नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे सुगंधा अप्सरा की साधना के विषय में। और मित्रों, सुगंधा अप्सरा की साधना करने से आपको सुंदरता प्राप्त होती है, आपको सामर्थ्य प्राप्त होता है, यानी कि अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और साथ ही साथ जीवन जीने का जो आनंद होना चाहिए हर एक व्यक्ति के अंदर, वह आनंद और वह उत्साह आप सभी को प्राप्त होता है। यानी कि केवल एक अप्सरा की साधना करने से, यानी कि सुगंधा अप्सरा की साधना करने से आपको अपने जीवन में सौंदर्य प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है और साथ ही साथ जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो यदि आप सभी को इन तीनों ही चीजों की आवश्यकता है तो निश्चित ही आपको सुगंधा अप्सरा की साधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह अप्सरा इन सभी चीजों को तो देती ही है, लेकिन साथ ही साथ एक प्रेमिका के तौर पर भी यह अप्सरा आपको सफलता प्रदान करती है। और जो एक प्रेमिका को अपने प्रेमी को देना चाहिए, वह सभी चीजें सुगंधा अप्सरा आप सभी को दे सकती है। तो मित्रों, बहुत ही दिव्य साधना है और इस साधना को करने से आप सभी को अपने जीवन में आनंद प्राप्त होगा और जीवन को किस ढंग से जीना चाहिए, इस विषय में भी संपूर्ण ज्ञान सुगंधा अप्सरा आप सभी को प्रदान करती है। जीवन में यदि आपके सफलता नहीं है तो सुगंधा अप्सरा इसमें भी आप सभी की सहायता करती है। तो इसीलिए आप सभी को इस अप्सरा की साधना अवश्य करनी चाहिए। और मित्रों, आइए बात करते हैं इस अप्सरा की साधना काल के दौरान। मित्रों, एक प्रकार से जहां पर भी आप साधना करते हैं, यानी कि इसके साधना स्थल पर साधक को बहुत ही मनमोहक सुगंध आने लगती है। और यह सबसे बड़ा प्रत्यक्ष अनुभव होता है सुगंधा अप्सरा के। यदि आप इस अप्सरा को सिद्ध करना चाहते हैं और इस अप्सरा की साधना आरंभ कर देते हैं, तो जब भी यह अप्सरा आपसे सिद्ध हो जाती है, उसी समय आपके शरीर के आसपास एक मनमोहक खुशबू आने लगती है और एक प्रकार से व्यक्ति के शरीर में स्वयं ही यह अप्सरा एक दिव्य सुगंध आरंभ कर देती है। तो आइए बात करते हैं इस सुगंधा अप्सरा की साधना के विषय में। मित्रों, इस अप्सरा को सिद्ध करने के लिए आपको केवल एक ऐसा स्थान चाहिए जहां पर आप 11 दिन तक शांति पूर्वक इस अप्सरा की साधना कर सके। आप चाहें तो कोई एकांत स्थान होना चाहिए या फिर एकांत रूम में इस अप्सरा की साधना कर सकते हैं। तो मित्रों, एकांत स्थान पर आपको पूर्व दिशा की ओर एक बाजोट स्थापित करना है और उस बाजोट के ऊपर आपको सफेद रंग के आसन को रखना है। सफेद रंग के आसन के ऊपर आपको एक मुट्ठी चावल रखनी है और उसी के ऊपर अप्सरा यंत्र को स्थापित कर देना है। और अप्सरा यंत्र का एक चित्र मैं इस वीडियो में अवश्य ही दूंगा मित्रों, तो आप चाहें तो वहां से भी उस यंत्र को आप किसी भी कागज पर लाल रंग की स्याही से, अनार की कलम से बना सकते हैं। तो आइए अगले विषय पर बात करते हैं। मित्रों, इस प्रकार से स्थापित करने के बाद यंत्र को आपको नित्य रात्रि 11 बजे उस यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करनी है। और विधि क्या है मित्रों? उस यंत्र के ऊपर आपको पुष्प चढ़ाना है सुगंधा अप्सरा के इस मंत्र को आप जप करते हुए, जो कि इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा। इसी मंत्र का जप करते हुए आपको पुष्प उस यंत्र पर समर्पित करना है। इसके बाद आपको इत्र उस यंत्र के ऊपर थोड़ा सा आपको गिराना है और इसके बाद यंत्र के सामने किसी स्वच्छ बर्तन में आपको 5 प्रकार की मिठाई सुगंधा अप्सरा के नाम से रखनी है भोग स्वरूप में। और इसके बाद मित्रों, 5 प्रकार की अगरबत्ती सुगंधा अप्सरा के नाम से जलाएं। आप सभी चाहें तो गूगल का जो धूप होता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है मित्रों, कि एक घी का दिया जलाना है सुगंधा अप्सरा के नाम से और एक घी का दिया और जलाना है आप सभी को इंद्रदेव के नाम से। अब इस 2 प्रकार के दियों को जलाने के बाद आपको पूरी विधि विधान पूर्वक अप्सरा की आरती उतारनी है, यानी कि जो अप्सरा यंत्र है उसका आरती उतारना है। इसके बाद मित्रों, आप चाहें तो फिर इसके मंत्र का जप आरंभ कर सकते हैं।
साधना काल के दौरान आपको सफेद रंग का अति विशेष ध्यान रखना है। साधना काल में यदि हो सके तो आपका आसन सफेद होना चाहिए। सफेद रंग की धोती आप चाहें तो पहनकर इसकी साधना कर सकते हैं। और साधना काल में यदि हो सके तो एक ही वस्त्र शरीर पर होना चाहिए, यानी कि सिला हुआ वस्त्र शरीर पर न हो तो अति उत्तम है। तो आप चाहें तो एक सफेद धोती इसकी साधना में पहन सकते हैं और सफेद रंग का आसन होना चाहिए। रात्रि 11 बजे से आपको इसके मंत्र जप को आरंभ करना है और नित्य केवल 11 माला मंत्र जाप करना है। इस सुगंधा अप्सरा की साधना का 11 माला मंत्र जाप आपको 11 दिन तक करना है मित्रों। और इसी दौरान आपको सुगंधा अप्सरा प्रत्यक्ष दर्शन दे सकती है। और साथ ही साथ सुगंधा अप्सरा की साधना में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही आकर्षक सुगंध आने लगती है। तो इसीलिए मित्रों आपको जितना हो सके पुष्पों का उपयोग इस अप्सरा की साधना में करना है। जितना सुगंधित पुष्प आप इस अप्सरा के यंत्र के ऊपर चढ़ाएंगे उतना ही जल्दी यह अप्सरा आपको दर्शन देगी। तो इसकी साधना काल में आपको पूर्ण रूप से आपको ब्रह्मचारी रहना है और जितना स्वच्छ हो सके आपको अपने शरीर को रखना है। किसी भी गंदे स्थान पर आपको नहीं जाना है साधना काल के दौरान। और इस साधना को करने के दौरान जितना हो सके आपको मन से और तन से ब्रह्मचारी रहना है। और यह पूरी विधि थी मित्रों। तो इस विधि से आप सुगंधा अप्सरा को अवश्य सिद्ध कर सकते हैं। तो यह एक दिव्य साधना थी मित्रों। सुगंधा अप्सरा को सिद्ध करने से आपको अपने जीवन में सौंदर्य, आनंद और सफलता प्राप्त होती है। तो इसीलिए इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए आप सबको सुगंधा अप्सरा की साधना अवश्य करनी चाहिए। और मित्रों सुगंधा अप्सरा बहुत ही सुंदर होती है। जब भी सुगंधा यानी कि जब भी सुगंधा अप्सरा आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगी तो वह आपको स्थूल रूप में दर्शन नहीं देगी मित्रों। आपको अप्सरा ध्यान मार्ग में ही दर्शन देगी। तो आपको मंत्र जप करते हुए अपनी आंखों को नहीं खोलना है। जब तक आपका मंत्र जप पूर्ण न हो जाए तब तक आपको इसके मंत्र का जप करते हुए अपनी आंखों को बंद करके रखना है। तो इस प्रकार से साधना करने से निश्चित ही ध्यान मार्ग में सुगंधा अप्सरा आपको दर्शन देती है। ध्यान मार्ग में ही आपको केवल एक वचन लेने हैं सुगंधा अप्सरा से, और वह वचन है कि हे सुगंधा अप्सरा, मैं आपको जब भी बुलाऊं आप उसी समय तुरंत प्रत्यक्ष आकर मेरा कार्य करें एवं मेरे और मेरे परिवारजनों का रक्षण करें। यह एक छोटा सा वचन है जो कि आपको सुगंधा अप्सरा से ले लेना है। जय श्री महाकाल। आज के लिए इतना ही।